हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पाठशाला। आज हम लोग इस लेक्चर में मैथमेटिक्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, विच इज लिमिट ऑफ अ फंक्शन। अब लिमिट के अक्रॉस मैथमेटिक्स कई सारे यूजेस हैं, जैसे किसी पॉइंट के अबाउट फंक्शन के नेचर को समझना, या वो किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा होगा ये समझना, या फिर डेरिवेटिव्स को डिफाइन करना, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज समझना, या फिर जैसे कहते हैं कि एरिया अंडर द कर्व का जो बेसिक आइडिया आया था वो एक इनफाइनाइट लिमिट्स ऑफ सम ऑफ एरियाज ऑफ रेक्टेंगल से ही आया था। तो ऐसे और भी बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन आज इस लेक्चर में हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो समझना कि व्हाट एक्चुअली इज लिमिट ऑफ अ फंक्शन। तो लिमिट की एक सिंपल सी डेफिनेशन अगर हम लोग देखें तो लिमिट ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स एज एक्स अप्रोचेज अ वैल्यू सी इज द वैल्यू दैट एफ एक्स गेट्स क्लोजर टू एज एक्स गेट्स क्लोजर टू सी। तो देखो, आप इस डेफिनेशन को इस एग्जांपल से समझो। हमें बताना क्या है कि अगर एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, यहां पे जो लिखा हुआ है दिस इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू, मतलब एक्स टू की तरफ जा रहा है। इसका ये कतई मतलब नहीं कि एक्स टू के बराबर है। यहां पर एक्स इज नॉट इक्वल टू टू, एक्स इज अप्रोचिंग टू, एंड एक्स को अगर टू अप्रोच करना है एक्स एक्सिस पर, या हमें टू की तरफ जाना है, तो हमारे पास दो रास्ते होंगे। या तो हम लेफ्ट साइड से जा सकते हैं टू की तरफ, या फिर टू के राइट से टू की तरफ आ सकते हैं। तो हमें बताना क्या है कि अगर x2 को अप्रोच कर रहा है तो इस फंक्शन की वैल्यू किस नंबर को अप्रोच कर रही होगी। तो इसको अब हम लोग पहले समझते हैं। तो ये है ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या कि x कोऑर्डिनेट को मूव करवाएंगे धीरे धीरे टू की तरफ, और अब ऑब्जर्व करना कि y कोऑर्डिनेट का मूवमेंट किधर की तरफ हो रहा है। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, धीरे धीरे एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो टू की तरफ जा रहा है। तो अगर आप गौर कर पा रहे हो तो वाई कोऑर्डिनेट देखो ग्रेजुअली सिक्स की तरफ मूव कर रहा है। जैसे जैसे एक्स कोऑर्डिनेट लेफ्ट साइड से टू की तरफ जा रहा है, वैसे वैसे वाई कोऑर्डिनेट लेफ्ट साइड से सिक्स की तरफ जा रहा है। तो इसको हम लोग लिमिट की लैंग्वेज में बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट ऑन टू या एट टू। तो जैसे जैसे आप ऑब्जर्व कर पा रहे होगे कि एक्स कोऑर्डिनेट टू की तरफ गया, तो राइट साइड में वाई कोऑर्डिनेट वैसे वैसे सिक्स की तरफ जा रहा है। इनफैक्ट आप इसमें, जैसे मैंने कि डेसिमल के बाद सर्टेन नंबर ऑफ डिजिट्स लिए हैं, मैं उससे और ज्यादा डिजिट्स लूंगा तो ये जो वाई कोऑर्डिनेट है ये सिक्स के और क्लोज जाने लगेगा। तो लिमिट की लैंग्वेज में हम लोग बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू पर क्या है, सिक्स है, क्योंकि ये नंबर जो वाई कोऑर्डिनेट है ये किस नंबर को अप्रोच कर रहा है, तो ये सिक्स को अप्रोच कर रहा है। ऑल राइट, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अगेन एक्स कोऑर्डिनेट को टू की तरफ ले जाएंगे, लेकिन अब की राइट साइड से ले जाएंगे। तो जब राइट साइड से एक्स कोऑर्डिनेट को टू की तरफ ले जाएंगे तो वाई कोऑर्डिनेट जिस वैल्यू को अप्रोच करेगा उसको हम लोग बोलेंगे यहां पर राइट हैंड लिमिट एट टू। तो अब हम लोग मूव करते हैं और देखो एक्स कोऑर्डिनेट को जैसे जैसे अगेन हम टू की तरफ ले जा रहे हैं, वाई कोऑर्डिनेट अगेन देखो सिक्स की तरफ मूव कर रहा है। और अगेन मैं डेसिमल के आगे प्लेसेस और ज्यादा बढ़ा दूं तो और ज्यादा ये सिक्स की तरफ मूव करने लगेगा। ठीक, तो यानी कि राइट साइड से भी जब हम एक्स कोऑर्डिनेट को टू की तरफ ले जा रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू राइट साइड से किस वाई कोऑर्डिनेट को अप्रोच कर रही है, सिक्स को। तो यानी कि यहां पर फंक्शन की टू पर राइट हैंड लिमिट भी कितनी होगी, फंक्शन की टू पर राइट हैंड लिमिट भी सिक्स होगी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी, हम सीधे सीधे फंक्शन में एक्स को टू रख देते, टू का स्क्वायर फोर, फोर प्लस टू सिक्स आ जाता, तो हमें डायरेक्ट सिक्स आंसर मिल जाता। ये एक्स कोऑर्डिनेट को लेफ्ट की तरफ से टू की तरफ ले जाना, राइट की तरफ से टू की तरफ ले जाना, इन सब की क्या जरूरत थी। तो अब इस चीज को अब हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अब सपोज कर लो अपना फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू। तो इसमें हम लोग x को डायरेक्ट टू तो नहीं रख सकते क्योंकि टू डोमेन में नहीं है, और यहां पर लिखा हुआ है एक्सटेंडिंग टू टू माइनस, टू माइनस का मतलब कि हम टू पर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं। ठीक, तो एक्सटेंडिंग टू टू का मतलब x इज इक्वल्स टू टू नहीं होता है। तो यहां पर हम डायरेक्ट टू नहीं रख सकते, तो हम टू के नेबरहुड में फंक्शन के नेचर को
डिस्कस करेंगे। और आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो थोड़ा सा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 अपॉन में एक्स प्लस 2, सॉरी एक्स माइनस 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और ये कैंसिल इसलिए कर सकते हैं क्योंकि मैथमेटिक्स में नॉन जीरो फैक्टर कैंसिल किए जाते हैं, और एक्स टेंडिंग टू 2 माइनस का मतलब है कि एक्स एग्जैक्टली 2 नहीं है, तो ये आ गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस एक्स प्लस 2। अब इसमें हम 2 से जस्ट पहले की, क्योंकि हमें एक्स को 2 तक तो पहुंचना नहीं, हम एक्स कोऑर्डिनेट को 2 की तरफ ले जा रहे हैं, 2 के बराबर नहीं रख रहे हैं, तो धीरे धीरे हम एक्स कोऑर्डिनेट को 2 की तरफ मूव करते हैं लेफ्ट साइड से। तो पहले 1.99, फिर 1.999 एंड ऐसे करते करते हम धीरे धीरे इनपुट बढ़ा रहे हैं, और हमें लिमिट की वैल्यू जो बतानी है वो वाली वैल्यू होगी जिसको ये फंक्शन ग्रेजुअली अप्रोच कर रहा होगा। तो अगर आप देखो तो आप सीधे सीधे यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं एक्स प्लस 2 में। तो धीरे धीरे जैसे जैसे एक्स को हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो वाई कोऑर्डिनेट देखो धीरे धीरे किसकी तरफ जा रहा है, 4 की तरफ जा रहा है क्या, या फिर हमें प्रेडिक्ट करना हो कि अगर हम जिस हिसाब से इसका नेचर चल रहा है, तो अगर हम x बराबर 2 पर पहुंच गए, जो कि हम कभी नहीं पहुंचेंगे, तो आंसर कितना आएगा 4। तो अगर हम x कोऑर्डिनेट को 2 तक ले गए तो आंसर क्या आएगा 4। तो यही जो तो आंसर क्या आएगा वाली चीज है, दैट इज योर लिमिटिंग वैल्यू। तो यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी कितनी आ गई, 2 पर 4 आ गई। मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि जब हम x कोऑर्डिनेट को लेफ्ट से 2 की तरफ ले जा रहे हैं, तो फंक्शन किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, 4 को अप्रोच कर रहा है। बात सही है कि नहीं? यही सेम काम अगर हम लोग राइट साइड से करें, ग्रेजुअली एक्स कोऑर्डिनेट को धीरे 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 2 की तरफ ले जाएं, तो वाई कोऑर्डिनेट यानी कि फंक्शन की वैल्यू देखो अगेन कहां जा रही है, 4 की तरफ जा रही है। इसका मतलब कि इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट भी कितनी है, इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट भी 4 है। ठीक, क्योंकि जब हम राइट साइड से 2 प्लस का मतलब RHL, जब हम राइट साइड से एक्स कोऑर्डिनेट को 2 की तरफ ले जा रहे हैं, तो फंक्शन का वाई कोऑर्डिनेट किस नंबर को अप्रोच कर रहा है, 4 को अप्रोच कर रहा है। या फिर हम लोग काइंड ऑफ प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं कि अगर हम राइट साइड से होते होते 2 तक पहुंचे तो हमें वैल्यू 4 मिलनी चाहिए। एक्चुअल में 2 पर क्या होगा, ये आपका लिमिट में कभी कंसर्न नहीं रहेगा। तो यहां पे आप इस फंक्शन के एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 के ग्राफ से भी ये बात देख सकते हो कि जब हम x कोऑर्डिनेट को यहां पर लेफ्ट साइड से 2 की तरफ ले जा रहे हैं, तो धीरे धीरे देखो ये वैल्यू किधर की तरफ जा रही है, 4 की तरफ जा रही है। और राइट साइड से भी जब हम x कोऑर्डिनेट को 2 की तरफ ले जा रहे हैं, तो धीरे धीरे ये वैल्यू किसकी तरफ जा रही है, 4 की तरफ जा रही है। और चूंकि दोनों साइड से लिमिट बराबर आ रही है, तो हम 2 माइनस और 2 प्लस को कंबाइन भी कर सकते हैं। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 की जो वैल्यू आ गई, दैट इज 4। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आएंगे, तो हम लोग बोलते हैं वहां पर कि लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी 4 आई, राइट हैंड लिमिट भी 4 आई, दैट मीन्स कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट। अब इस पूरे लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये जो आंसर 4 आया है, तो इस 4 एन एग्जैक्ट वैल्यू, क्या ये जो लिमिट का आंसर आया है 4, ये एग्जैक्ट वैल्यू आई है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई है? तो जब मैं पहली बार बहुत से स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछता हूं, तो बोलते हैं कि भाई ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, क्योंकि हम कभी 2 तक तो पहुंचे ही नहीं थे, तो ये जो वैल्यू आई है ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई है। बट अगेन लिमिट क्या है, लिमिट इज बेसिकली द वैल्यू दैट इज बीइंग अप्रोच्ड। तो जैसे मैं आपसे यहाँ पे पूछूं, या फिर आप बोल रहे हो, अगर चलो मैंने मान लिया आपकी बात कि ये जो आंसर 4 आया है ये अप्रोक्सीमेट है, तो जैसे किसी से पूछा जाता है कि पाई की वैल्यू बताओ, तो वो बोलता है अप्रोक्सीमेटली 3.14। वो अप्रोक्सीमेटली 3.14 इसलिए बोलता है क्योंकि आंसर 3.141 भी बोल सकता है कोई बोलने वाला अप्रोक्सीमेटली 3.1416 भी बोल सकता है। तो जब कोई किसी चीज के अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोलते हैं, तो यानी अलग अलग पर्सन उसकी आसपास की अलग अलग वैल्यूज बोल सकता है। अब यहां पे अगर मैं बोलूं
आपसे पूछूं कि अगर 4 एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है तो आप 4 के अलावा और क्या आंसर बोल सकते हो? क्या आप बोल सकते हो कि लिमिट की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3.99 है? तो नहीं, क्योंकि 3.99 को तो हम 2 तक पहुंचने से पहले क्रॉस कर चुके हैं। 3.99 को अगर फंक्शन अप्रोच कर रहा होता तो फिर ये 3.999 आंसर आता ही ना 2 तक पहुंचने से पहले। और ऐसे ही क्या ये हम आंसर बोल सकते हैं? नहीं, हम इस वैल्यू को भी क्रॉस कर जाएंगे, तो फंक्शन इसको भी नहीं अप्रोच कर रहा है। अगर फंक्शन इसको अप्रोच कर रहा होता तो फिर ऑब्वियसली आंसर 3.9999 ना आ पाता ना। तो कौन सी वैल्यू है लेफ्ट साइड से जिसको हम 4 के अलावा ऐसी कौन सी वैल्यू है लेफ्ट साइड से जिसको हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये भी लिमिट का आंसर हो सकता है, फंक्शन इस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है? क्या 3.9999? तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट को थोड़ा सा और मूव करवा दूंगा, थोड़ा सा और 2 की तरफ ले जाऊंगा, तो इस वैल्यू के भी हम आगे निकल जाएंगे। तो इन सारी वैल्यूज को फंक्शन अप्रोच नहीं कर रहा है। फंक्शन अगेन अगर हम प्रिडिक्टिव एनालिसिस करें कि अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट को 2 तक लेके पहुंच गए तो फंक्शन की वैल्यू का अभी इस नेचर से प्रिडिक्शन क्या लग रहा है कि आंसर क्या आना चाहिए? 4। तो ये एक यूनिक वैल्यू है या फिर ये एक एग्जैक्ट वैल्यू, आप इसके अलावा और कोई नंबर 4 के आसपास का नहीं बोल सकते। सेम लॉजिक यहां पर भी लगेगा। आप 4.01 नहीं आंसर बोल सकते, क्यों? क्योंकि अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट को और 2 की तरफ नच करेंगे तो हम इसके आगे चले जाएंगे या इसके पीछे आ जाएंगे, है ना। तो इसको तो अप्रोच नहीं कर रहा है, ऐसे इसको नहीं अप्रोच कर रहा है, एंड सो ऑन। तो ये जो आंसर 4 आया है ये अगेन एक यूनिक आंसर है, एग्जैक्ट आंसर है, इसके अलावा आप और कोई आंसर नहीं बोल सकते। तो जो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या ये एक एग्जैक्ट वैल्यू है, तो आंसर है यस। तो लिमिट अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ रही है तो हम लोग बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट, और जो लिमिट का आंसर आता है, लिमिट लगने के बाद जो वैल्यू आती है, अगर वो फाइनाइट आ रही है एंड यूनिक आ रही है तो वो एक एग्जैक्ट वैल्यू होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे ये कोई क्वेश्चन पूछा जाके कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 2 साइन एक्स, और फिर पूरे का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, तो इसका आंसर आप क्या बोलोगे? तो आप साइन एक्स के ग्राफ से अगर देखो कि साइन एक्स के ग्राफ में अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट को पाई बाई 2 की तरफ ले जा रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू कहां को अप्रोच कर रही है? तो जब हम एक्स कोऑर्डिनेट को लेफ्ट या राइट किसी भी साइड से पाई बाई 2 ले जा रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है? 1 को अप्रोच कर रही है। अगेन 0.99 को अप्रोच नहीं कर रही है, 0.999 को नहीं अप्रोच कर रही है, फंक्शन की वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है? 1 को। 1 में वो यूनिक बात है। तो यानी कि इस लिमिट का आंसर क्या होना चाहिए? 1, और 1 मतलब एग्जैक्ट 1, और एग्जैक्ट 1 का बॉक्स भी कितना आएगा? 1। अब कई स्टूडेंट्स को लगता है कि इसका आंसर 0 होगा क्योंकि लिमिट का आंसर तो अप्रोक्सीमेट आएगा 0.99 या 0.999, बट नो, ना 0.99 आएगा ना 0.999 आएगा। हमें वो बतानी है वो वैल्यू जिसको फंक्शन अप्रोच कर रहा है जब हम एक्स कोऑर्डिनेट को पाई बाई 2 की तरफ ले जा रहे हैं। और जब हम एक्स कोऑर्डिनेट को पाई बाई 2 की तरफ ले जा रहे हैं तो फंक्शन एक ही वैल्यू अप्रोच कर रहा है, दैट इज 1। ऑल राइट। तो लिमिट के बारे में क्या क्या चीजें हम लोग ने समझी उसको अब एक दो क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। जैसे ये ग्राफ है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का, तो आप सोचो कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी? 2 पर, और राइट हैंड लिमिट क्या आएगी? 2 पर। तो जब हम एक्स कोऑर्डिनेट को 2 की तरफ ले जा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से तो आंसर क्या आएगा? और जब हम एक्स कोऑर्डिनेट को राइट हैंड साइड से 2 की तरफ ले जा रहे हैं तो आंसर क्या आएगा? तो जब लेफ्ट हैंड साइड से 2 की तरफ ले जा रहे हैं देखो एक्स कोऑर्डिनेट को, तो वाई कोऑर्डिनेट धीरे धीरे किधर की तरफ मूव कर रहा है? क्या लग रहा है कि अगर हम 2 तक पहुंच गए इस रास्ते से तो आंसर कितना मिलेगा? अगेन एक्चुअल में उस 2 पर क्या आंसर मिलेगा इट डजेंट मैटर, लेकिन हम किस वैल्यू की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो वो वैल्यू है 1। लेकिन यही काम अगर हम राइट हैंड साइड से करें तो धीरे धीरे हम किस वैल्यू की तरफ जा रहे हैं? तो हम जा रहे हैं हम लोग धीरे धीरे 0 की तरफ। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है, राइट हैंड लिमिट 0 है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, बट चूंकि दोनों बराबर नहीं है तो हम लोग बोलेंगे कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, ये जो भी फंक्शन है जो कि अगेन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि देखो इसका LHL 1 आया है, जबकि फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज में कभी 1 नहीं आता है।
तो लिमिट की वैल्यू एक ऐसा नंबर भी आ सकता है जो एक्चुअल में फंक्शन की रेंज में नहीं होगा। इनफैक्ट इस वाले एग्जाम्पल में भी इस फंक्शन की रेंज में कभी 4 नहीं आएगा, क्योंकि हम कभी x को 2 नहीं रख पाएंगे, बट लिमिट का आंसर तब भी 4 आ सकता है। तो आई होप लिमिट के बारे में जो एक बेसिक आइडिया था वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच।